Good morning, students. This is Manju Singh from Golden Public School, and this is our geography class. And in this class, we will start our new chapter, natural resources. And in natural resources, we will study about natural vegetation and wildlife. Students, natural vegetation and wildlife are very valuable natural resource, and it exists in the biosphere. Biosphere क्या होता है? What is biosphere? Biosphere is a place where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. So first we try to understand what is natural vegetation. Natural vegetation is a simply defined as the plant that grow naturally in an area that grow naturally. This is natural vegetation that grow naturally. Means here is one plant, and after that one plant is grow here, one grow is here, and that make a forest look, है ना. तो इस तरह से जो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. And growth of natural vegetation depend on climate and relief feature of an area. क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा और वहाँ की रिलीफ फीचर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा. क्या डिपेंड करेगा? ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ किस तरह से की है ये डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेट पर. वहाँ की क्लाइमेट जिस तरह की होती है उसी तरह की वहाँ की वेजिटेशन होती है. एंड रिलीफ फीचर, व्हाट इज रिलीफ फीचर्स? रिलीफ फीचर्स क्या होती है? मीन्स वहाँ की सॉइल किस टाइप की है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज देयर, दैट इज रिलीफ फीचर ऑफ एन एरिया. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्लांट्स? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स? क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की? फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इज दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, है ना. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं. एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज you get oxygen and you get oxygen from plants and get carbon dioxide and give carbon dioxide to plants. Now second point, plants protect soil from leaching. leaching क्या होता है? what is leaching? leaching mean wash the way. अगर सोइल यहाँ से वॉश हो जाए इन द रेन वाटर और फ्लड वाटर, दैट इज लीचिंग. तो सॉइल क्या होता है? सॉइल को प्रोटेक्ट कौन करता है? सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं रूट्स ऑफ प्लांट्स. रूट्स ऑफ प्लांट्स जो होती हैं वो सॉइल को कैच करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं. और जब पानी वहाँ से क्रॉस होता है तो जो सॉइल होती है वो वॉश नहीं होती है. सो प्लांट्स प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम लीचिंग. And plants provide natural habitat for animals. You know it very well that animals lives in forest, animals lives in a jungle, and that is their natural habitat, and it is provided by plants. And plants help in storage of underground water. underground water को स्टोर करने में हेल्प करता है. and we get large variety of commercial products. लार्ज वैरायटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं ना. बायोम, हियर इट इज़ अ नेक्स्ट टर्म. दिस इज द एरिया दैट इज यूज्ड प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर. प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ इस एरिया में रहते हैं अंडर कॉमन एनवायरमेंटल कंडीशंस. इन्वायरमेंटल कंडीशंस कॉमन इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मीन्स वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का वेदर सेम है. उसी वेदर में वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उसी वेदर में वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो दैट इज़ नोन एज बायोम. एंड बायोम जो है आपको लैंड पर भी मिलता है. यू कैन फाउंड बायोम ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. वाटर में भी मिलता है बिकॉज यू नो इट दैट इन वाटर ऑल्सो देर इज़ एनिमल्स and
water plants, and on land there is also a plant and animals, and that area where they both live together, that is known as biome. Now distribution of natural vegetation. How can you distribute natural vegetation? Natural vegetation distribution depend on temperature and moisture. टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होगा, जो इस तरह का वहाँ का मॉइस्चर होगा, एरिया जितना भी चाहे बड़ा हो, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होगी, वो सेम होगी. It's depend on temperature and moisture. And we can classifying them in forest, grasslands and shrubs, desert and tundra vegetation. So first we will start our study from forest. There are different type of forest found on the land, and one is tropical evergreen forest. This is tropical evergreen forest. This is the picture of tropical evergreen forest, and it is found in the रीजन ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. एक ऐसे एरिया में ये आपको फाउंड होता है जहाँ का टेम्परेचर जो है हाई होता है और जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है. एंड अब वहाँ का जो वेदर होगा, एंड द वेदर विल बी हॉट एंड वेट. वेदर कैसा होगा? हॉट एंड वेट. एंड इट विल बी वेरी थिक एंड डेंस. थिक और डेंस कवर इसका होगा. ये इतना थिक और डेंस होगा दैट डेंस कवर जो है इसका डज नॉट अलाउ सनसाइन टू क्रॉस इट. सनसाइन को भी परमिशन नहीं है कि इसको क्रॉस कर जाए. सनसाइन इसके अंदर ऊपर ही ऊपर रहेगी. इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको डार्क दिखाई देगा. वहाँ पे सनसाइन नहीं होगी. ये इतना डेंस होता है, इतना थिक होता है. एंड हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया. इस एरिया के जो ट्रीज होंगे वो हार्ड होते हैं. हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया. और इनमें जो होते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं, दैट इज़ रोजवुड, महोगनी, एबोनी, सिंकोना एंड रबर. These are the important trees of tropical evergreen forest. And these trees are found in Amazon basin of South America, Malaysia, Philippines and Zaire basin in Africa. We can take help of this map. See, here is the equator, and we can found the tropical evergreen forest near the equator. It is found close to the equator. This is equator, and this is the forest, that is tropical evergreen forest. क्लियर? तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर मिलेगा? You will found it near to equator. And this is Amazon basin of South America. Amazon basin, that is known as selvas. आप यहाँ पे इन फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से आप यहाँ पे इनको जानते हैं. एंड फिलीपींस, मलेशिया, जायरे बेसिन इन अफ्रीका. दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ जायरे बेसिन. तो आप इसको ये यहाँ पे आपको फाउंड, यू कैन फाउंड दिस फॉरेस्ट हियर and near to equator you can find these forests. And next is tropical monsoon forest. Tropical monsoon forest, you can find them in tropical areas in monsoonal type of climate. And tropical monsoon forest are mainly located in the Indian subcontinent. This is Indian subcontinent, and in India you will find the tropical monsoon forest. This color is shown tropical monsoon forest.
The area near tropics, you can find these forests in the area near the tropics. This is Tropic of Capricorn, this is Cancer, this is Tropic of Capricorn, and this is the area where you can find tropical monsoon forest. This is Indian subcontinent, this is Eastern Africa, this is Sri Lanka, and southeastern USA, है ना। तो यहाँ पर आप क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। एंड इम्पोर्टेंट ट्रीज जो है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट में, इट इज़ सैंडलवुड, साल, बैम्बू एंड टीक। So with this I will end my video, and next for rest forest we will discuss in our next video. Thank you.